दोस्तों, 18वीं लोकसभा लगभग एक सप्ताह चला। अब आपको यह तय करना है 6 दिन जो लोकसभा चला वो बालक बुद्धि से चला या बैल बुद्धि से, यह तय करिए हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण, आप देख रहे हैं संकेत लाइव, आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार 18वीं लोकसभा जब आहूत हुई तो एक दिन तो निकल गया शपथ ग्रहण समारोह में। मैं ओम बिरला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। प्रति प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और संहति रक्षा करिया चलिब। സുരേഷ് ആയ ഞാൻ ലോക്സഭയിലെ ഒരു അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ये कहिए सर्वसम्मत से चुने गए, उनको आसन पर बैठाया गया और उनके आसन पर बैठाए जाने के बाद जो कार्यक्रम चला, राष्ट्रपति का भाषण हुआ और उसके भाषण के बाद राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जो प्रस्ताव अनुराग ठाकुर ले आए, उस पर चर्चा शुरू हुई। नियम के तहत पहले दिन यानी सोमवार को राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपना वक्तव्य रखने का मौका मिला और उन्होंने तथ्यों के साथ, बहुत शालीनता के साथ अपनी बातें सदन के पटल पर रखी। श्री राहुल गांधी जी, Thank you, Honorable Speaker, for the opportunity by showing an image of our refuge. Okay? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। द त्रिशूल इज नॉट ए सिंबल ऑफ वायलेंस. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। नहीं 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 नहीं
नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। सांसदों के सामने पेश किया। लेकिन इस बीच जिस तरह के टोका टाकी शुरू हुई, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को कई बार टोका। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। अगर आप ये उचित मानते हैं क्या? स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको स्पीकर सर। उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। गृह मंत्री ने कई बार राहुल गांधी को टोका। गृह मंत्री जी, नो, आप डिबेट में गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है।
सर कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान। मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है? शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है? कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है? पेंशन मिलती है नहीं मिलती है? वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए। एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार राहुल गांधी को टोका और यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष भी जैसे लगता था कि वो भारतीय जनता की पार्टी बनकर खड़े हुए हैं और उन्होंने भी कई बार राहुल गांधी को नसीहत दिया, टोका टाकी किया। शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? 1 मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है। इज द रिलीजन ऑफ इस्लाम। आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। समझदार है यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर बात नहीं बन रही, चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता ने कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज मान्य सदस्य,
माननीय सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं, एड्रेस इधर करें, ही सेड, एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान, प्लीज नो प्लीज। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। यानी जो उनको बोलने का समय दिया गया था उसका लगभग 10 से 15% समय तो खाली इस बात में खत्म हो गया, टोका टाकी में। और जिस गंभीरता से राहुल गांधी सदन में पेश आ रहे थे वो 2014 वाले राहुल गांधी नहीं थे, वो 2024 वाले राहुल गांधी थे। पूरी गंभीरता से, पूरी मजबूती से वो अपनी बात रख रहे थे और बता रहे थे, डरो मत, डराओ मत। बस इसी से पूरी जनता पार्टी घबरा गई, घुटनों के बल खड़ी हो गई। यानी आप सोचिए, जो 3 महत्वपूर्ण नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जी, इन तीनों लोगों ने राहुल गांधी को बोलने से रोकना चाहा, लेकिन राहुल गांधी डटे रहे, बोलते रहे और कहते रहे, डरो मत, डराओ मत। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। यानी इसका मतलब कि सामान्य सदस्य राहुल गांधी को नहीं डिस्टर्ब कर रहे थे, डिस्टर्ब करते प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। अब तय करना है कि किस बुद्धि के तहत राहुल गांधी को ये तीनों वरिष्ठ नेता टोका टाकी कर रहे थे, बोलने से रोक रहे थे। ये उनकी कौन सी बुद्धि थी? अब इस पर आगे चर्चा करेंगे, बालक बुद्धि और बैल बुद्धि पे। बहरहाल वो पहला दिन सोमवार का निकल गया। दूसरे दिन नेता सदन प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य देना था और लगभग 2 घंटे के अपने प्रवचन में, अपने वक्तव्य में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, हमें यह तय करना पड़ेगा कि वो बालक बुद्धि थी कि बैल बुद्धि थी। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई
उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वो केस चल रहे हैं। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। अपने ही देश के प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री साबित किया, नेहरू जी को कमजोर साबित किया और यही नहीं अपमानित किया, सेना को अपमानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1964 के पहले देश में एक कमजोर सेना थी, यानी नेहरू जी के समय में, प्रधानमंत्री नेहरू के समय में इस देश की सेना कमजोर थी। आप बताइए कौन सी बुद्धि थी? बालक बुद्धि थी या बैल बुद्धि थी जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री को कमजोर बता रहा था, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के समय के सेना को कमजोर बना रहा था? क्या यह सेना का मनोबल, आत्मबल गिराने का वक्तव्य नहीं था उनका? उन्होंने कहा, जब सोमवार को राहुल गांधी वक्तव्य दे रहे थे या दिया था उन्होंने कहा बिना नाम लिए राहुल गांधी का, उनको कहा कि वो बालक बुद्धि
से बोल रहे थे। उन्हें बोलने का तरीका सलीका नहीं मालूम था, उन्हें सुनने और सुनाने का तरीका नहीं मालूम था। जबकि हकीकत और असलियत ये थी कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो सारे बीजेपी के सांसद और नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री घुटनों के बल नजर आए। विपक्ष पूरी तरह आक्रामक था। विपक्ष के जो भी नेता बोले पूरी आक्रामकता, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोले। अखिलेश यादव कल पूरी जिम्मेदारी से बोले और सरकार को पूरा आईना दिखा दिया। और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी बालक बुद्धि से बोल रहे थे। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने नेहरू को कमजोर प्रधानमंत्री बताया, आपने नेहरू के समय सेना को कमजोर बताया, तो क्या आपकी बैल बुद्धि नहीं थी? किस बुद्धि से आप बात कर रहे थे? बात करते हैं राहुल को बालक बुद्धि। अरे आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी कि जो बालक बुद्धि होता है ना, बहुत सीधा साधा सौड़ा हुआ होता है। उसके अंदर कहीं देश भाव नहीं होता है, उसके अंदर कोई द्वेष भाव नहीं होता है, हल्कापन नहीं होता है। वो साफ सुथरी बात करना जानता है। बालक बुद्धि तो हमेशा साफ सुथरी बात करता है, सीधी बात करता है। लेकिन आपने जिस तरीके से नेहरू और सेना को नीचा दिखाने की कोशिश किया, ये पूरी तरीके से बैल बुद्धि थी। जाने दीजिए, दूसरा दिन बीत गया। आज जब आप बोलने आए, वक्तव्य देने आए राज्यसभा में, तो वहां पूरा विपक्ष पूरे समय तक सेम सेम के नारे लगा रहा था, वापस जाओ के नारे लगा रहा था। और आपको तो चूल्हे हिला दी विपक्ष ने। इतना मजबूत विपक्ष तो आपने ना 14 में देखा था ना 19 में देखा था। लेकिन इस बार आपको लगा कि अब उनके मन की चलने वाली नहीं, प्रधानमंत्री अपने मन की नहीं कर सकते हैं। और अगर भी उन्होंने कुछ किया तो राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री के रूप में आपके सामने खड़े हैं, हर बात का विरोध करेंगे। ये बात अलग रही कि आज जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो राहुल गांधी पूरी तरीके चुपचाप थे। लेकिन पूरा विपक्ष, पूरे विपक्षी सांसद उग्र थे, पूरी जिम्मेदारी साथ विरोध कर रहे थे। और जब आपने अनाप शनाप सब कहना शुरू किया पूरी तरीके से, और उन लोगों को कहने से आप नहीं माने, तो उन लोगों ने सदन छोड़ दिया, सदन छोड़ करके चले गए। जिस पर आपने कहा कि पूरा विपक्ष डर करके भाग खड़ा हुआ, पीठ दिखा दिया। उन्हीं का सुर मिलाते मिलाते राज्यसभा के सभापति धनखड़ जी ने भी कहा कि विपक्ष जो यहां से गया है, जो यहां से पीठ दिखा करके सदन को गया है, वो राज्यसभा के सदन को पीठ दिखा करके गया है, हमको नहीं पीठ दिखाया है। और उन्होंने उसकी निंदा भी की। आदरणीय सभापति जी, कमिंग ऑफ योर कॉन्टेक्ट। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं।
आदरणीय लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, वो पूरी तरह के प्रधानमंत्री के साथ क्यों खड़ा होता है, सत्ता पक्ष के साथ क्यों खड़ा होता है? वो पूरा संरक्षण सत्ता पक्ष को क्यों देता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति को, विपक्ष को भी संरक्षण देना चाहिए, जो उनके आचरण में नहीं दिखाई पड़ा 18वीं लोकसभा में। इसमें सुधार लाना होगा, दोनों को बराबर का दर्जा देना होगा, और तभी स्वस्थ परंपरा के हिसाब से सदन चल पाएगा। लेकिन अगर एक पक्षी रोका टोकी विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति करेंगे तो सदन आगे भी सुचारू रूप से नहीं चलेगा। और मुझे तो लगता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को इस तरह से खोदना चाहता है कि असली मुद्दे से विपक्ष भटक जाए। लेकिन नहीं, राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी ने तो अपना विरोध लोकसभा अध्यक्ष को दर्ज करा दिया गया है और कहा है कि लोकसभा की कार्रवाई से उनके वक्तव्य के जो अंश हटा दिए गए हैं उसको पुनः जोड़ा जाए। हमने जो कहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है, पूरी गंभीरता के साथ कहा है। तो दोस्तों, ये आप तय करिए कि जो लोकसभा में सोमवार से, राज्यसभा में सोमवार से चर्चा हुई है भाषण पर, उस पे सत्ता पक्ष बैल बुद्धि से काम कर रहा था या सामान्य बुद्धि से? राहुल गांधी बालक बुद्धि से बोल रहे थे कि सामान्य बुद्धि से? इस पूरे हमारे कार्यक्रम की आप समीक्षा करिए और बताइए कि यह सदन बालक बुद्धि से चला या बैल बुद्धि से चला। ये तय करना आपको है। दोस्तों नमस्कार।